हेलो दोस्तों, हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन। हमारे डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन। आज हम उसके पहले चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले चैप्टर का क्या नाम है? एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, नहीं सॉरी, ये सब्जेक्ट है। पहले चैप्टर का नाम है बेसिक ऑफ एनर्जी, लेक्चर फर्स्ट। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आइए देखते हैं दोस्तों। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ना है। ठीक है, हमें पढ़ना है एनर्जी कंजर्वेशन। इसमें ये फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर है बेसिक ऑफ एनर्जी। पहला चैप्टर हमारा क्या है? बेसिक ऑफ एनर्जी। लेकिन हम सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब जानते हैं कि होता क्या है। सब्जेक्ट तो बना दिया गया, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन की हिंदी होती है ऊर्जा संरक्षण। ठीक, ऊर्जा संरक्षण मतलब क्या होता है? संरक्षण मतलब किसी चीज़ को संरक्षित करना, बचाना। ऊर्जा संरक्षण यानी ऊर्जा को बचाना। ठीक, ऊर्जा को बचाने के लिए यह इसलिए ऊर्जा को बचाने के लिए सब्जेक्ट दिया गया कि ऊर्जा को कैसे बचाया जाए। बहुत समय पहले, जब आज के 500 साल पहले या 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले हमारे पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा भंडार था ऊर्जा का। जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, ये सारी ऊर्जा का बहुत ज़्यादा भंडार था। धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? ये सारी चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं। ठीक है, इसलिए हमने एक सब्जेक्ट ऐसा बनाया जिससे इसको बचाया जाए। ठीक है, कैसे बचाया जाए इसको, ऊर्जा को संरक्षित कैसे किया जाए। ठीक है दोस्तों, हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऊर्जा को हमें संरक्षित करना चाहिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक हमें ऊर्जा मिलती रहे। आज ही सारा ऊर्जा ख़त्म हो जाए, यदि अभी मान लिया पेट्रोल या कोई डीजल या कोई ऊर्जा ख़त्म हो जाए, तो भाई लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। इसलिए दोस्तों, डिप्लोमा वाले बच्चे क्या करेंगे? पढ़ने के बाद कहीं जॉब करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन वहाँ की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए उन बच्चों को पहले ही पढ़ा दिया जाता है कि ऊर्जा को संरक्षित कैसे किया जाए। ठीक है, सारा बेस यही है, ऊर्जा को संरक्षित करना। ठीक है, ऊर्जा को संरक्षित करना ही सारा मेरा ये मूल तत्व है इसमें, एनर्जी कंजर्वेशन में। तो एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब यही होता है, मूल मतलब यही होता है कि ऊर्जा को बचाना, कैसे बचाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेसिक ऑफ एनर्जी। ठीक, बेसिक ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के मूल तत्व क्या है। ठीक है, पहली बात ये जानते हैं कि ऊर्जा किसे कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक, कोई भी कार्य करना हो, कोई भी कार्य, तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता जरूर से पड़ती है। ठीक है, अगर ऊर्जा ना हो हमारे लाइफ में तो कोई काम नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लिया ट्रैक्टर चल रहा है, कोई ट्रैक्टर है, या मतलब कोई, जैसे ट्रैक्टर में पेट्रोल यदि हम डालें तभी उसको एनर्जी मिलेगी, वो हमारे खेतों का काम कर सकेगा। ठीक है, यही ऊर्जा है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हम लोग कुछ भी कार्य कर रहे हैं, अपना कोई भी रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमें ऊर्जा को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए, सेफ एनर्जी। ठीक दोस्तों, मेरा यही लक्ष्य है इस सब्जेक्ट में कि हमें क्या, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा को ही बचाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा का वर्गीकरण। ऊर्जा का वर्गीकरण कैसे? अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी कंजर्वेशन, इसके अकॉर्डिंग ऊर्जा का मतलब पार्ट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा का वर्गीकरण। ऊर्जा को हम 3 भागों में वर्गीकृत किए हैं, प्राथमिक व द्वितीयक ऊर्जा, वाणिज्यिक व अवाणिज्यिक, नवीकरणीय व गैर नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, ये 3 भागों में हम इसमें किए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्राथमिक व द्वितीयक। प्राथमिक ऊर्जा पहले देखते हैं, फिर द्वितीयक बाद में। प्राथमिक ऊर्जा क्या होती है? जो प्रकृति में पाई जाती हैं, जैसे कोयला हुआ, ठीक है, लकड़ी हुआ, ठीक है, ये सब कोयला, लकड़ी हुआ, कोई गैस हुआ, ठीक है, जो प्रकृति में पाए जाएं। सीधा सिंपल सा बात है, जो प्रकृति में, हमारे पूरे ब्रह्मांड में प्रकृति में पाए जाएं, वो प्राथमिक ऊर्जा है।
ठीक है। द्वितीयक ऊर्जा किसे कहते हैं? द्वितीयक ऊर्जा वो ऊर्जा होता है कि कोई फैक्ट्री है मान लिया, ठीक है, और वहाँ पे विद्युत का कार्य हो रहा है, और विद्युत कहाँ किससे उत्पन्न कर रहे हैं? मान लिया किसी प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत से विद्युत अपना उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लिया गैस की वजह से या कोयला को उपयोग करके हम विद्युत ऊर्जा को उपयोग कर रहे हैं, तो कोयला क्या है? प्राकृतिक है, यानी प्राथमिक है। तो कोयला के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा मान लिया उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? द्वितीयक ऊर्जा हो जाएगी। प्राथमिक ऊर्जा जो प्रकृति में पाए जाते हैं उसे प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। द्वितीयक ऊर्जा किसे कहते हैं? जो इसके द्वारा प्राप्त की जाती है, प्राकृतिक ऊर्जा चेंज टू द्वितीयक ऊर्जा में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अभी हमने एग्जाम्पल दिया है। अब ये वाणिज्य ऊर्जा व अवाणिज्य ऊर्जा क्या कहते हैं? वाणिज्य ऊर्जा किसे कहते हैं? वाणिज्यिक ऊर्जा वो ऊर्जा है जिसको हम खरीद सकते हैं, जैसे LPG हुआ हमारा, ठीक है, हम इसको खरीद सकते हैं। लकड़ी हुआ हमारा, खरीद सकते हैं। पेट्रोल हुआ, खरीद सकते हैं। ये वाणिज्यिक ऊर्जा है। लेकिन अब ये देखते हैं अवाणिज्यिक, इसको नहीं खरीद सकते। ये जो वाणिज्यिक ऊर्जा है इसको हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। कैसे? देखो, हमारे जो घरों में जो गाय हैं, भैंस हैं, ठीक है, इनके गोबर से जो ऊर्जा बनाई जाती है वो बाहर तो मिल नहीं जा सकेगा। पशुओं की जो गन्ने की पेराई की जाती है उसमें पशु की शक्ति लगती है, पशुओं की शक्ति। अब तो आज बहुत मॉडर्न हो गया, लेकिन जो पशुओं की पेराई की जाती है गन्ने की, ठीक है, वो सब इसको तो हम खरीद नहीं पाएंगे भाई कि वो बैल की शक्ति को हम जाएं कहीं खरीद लें, हमें बैल से ही प्राप्त होगा, ठीक है। इसको खरीदा नहीं जा सकता, तो ये अवाणिज्यिक है। वाणिज्यिक जिसको खरीदा जा सकता है LPG, ठीक है, LPG को हम खरीद सकते हैं, और पेट्रोल को खरीद सकते हैं, डीजल को खरीद सकते हैं, लेकिन इसको हम बाई नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वाणिज्यिक व अवाणिज्यिक, वाणिज्यिक मतलब कि इसको हम खरीद सकते हैं, अवाणिज्यिक मतलब इसको हम खरीद नहीं सकते हैं, ठीक। नवीकरणीय व गैर नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। नवीकरणीय क्या होता है? ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा वो ऊर्जा होता है जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये नवीकरणीय ऊर्जा है। ये कौन सी ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा है। ये क्या नाम है ना, तो ये क्या नाम, विषाणु तत्वों को पैदा कर सकते हैं, जैसे धुआं हुआ, इसमें से ये सब नहीं, ये प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं। पहली बात तो नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा होते हैं जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को तुम खरीद तो सकते नहीं हो कि कहीं से हमने सौर ऊर्जा को खरीद लाया है, हमने किसी यंत्र की सहायता से उस ऊर्जा को एकत्रित करके उसको चेंज करते हैं, ठीक है, उसको हम चेंज करते हैं, खरीद नहीं सकते, ठीक है। और ये जो प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं। गैर नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? जैसे कोयला हो गया, पहली बात तो कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गया, कोयला, ये जो है ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा है। कैसे? ये जो हमारे हैं ये प्रदूषण पैदा करते हैं। अभी कोयला को जलाओ कितना प्रदूषण हो जाएगा, धुआं उठने लगेगा। लकड़ी को जलाओ उसमें राख निकलेगी, वो भी प्रदूषण है, ठीक है, और वो क्या नाम है, धुआं निकलेगा, वो भी प्रदूषण है। तो आज हमने क्या अध्ययन किया है? बेसिक ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की मूल तत्व। जो पहले चैप्टर का सिलेबस है वो कल दूसरी वीडियो में हम दे देंगे, और हमारी हर एक वीडियो बढ़िया से आपको मिल जाएगी। डेली एक वीडियो एनर्जी कंजर्वेशन से हमने शुरू किया है, ठीक है, सारी वीडियो मिलेगी। प्लीज़ दोस्तों इसको देखिएगा ज़रूर से, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो हमने पढ़ा क्या? एनर्जी कंजर्वेशन, एक बार देखते हैं फिर से। एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा को संरक्षित करना, ऊर्जा को बचाना, यही हमारा एनर्जी कंजर्वेशन कहलाता है। एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा को बचाओ, ठीक है, ऊर्जा को बचाओ, ठीक है। बेसिक ऑफ ऊर्जा के मूल तत्व, अभी हमने बता दिया ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। अभी ऊर्जा ना रहे आपके शरीर में, कुछ नहीं कर सकते, कोई भी काम कर रहे हैं आजकल, कोई इलेक्ट्रिक इंजन है, डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, उसके वजह से उसे एनर्जी मिलती है तो वो चलता है, इसलिए सेफ एनर्जी, ठीक है।
एनर्जी को सेव करो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। कोयले की खपत दो, अभी हम आगे पढ़ाते रहेंगे कैसे ये घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है। एनर्जी कंजर्वेशन में सारी चीज़ें पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं कि जो बच्चे डिप्लोमा करके आगे जाएं, कोई अच्छा डिज़ाइन करें मोटर का, तो कितना ऊर्जा ले रहा है, कितना हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, ये सब हम इसके बारे में अध्ययन करें। तो पहले ही हम जान लें कि आखिर ये होता कैसे, कितना कम हुआ एनर्जी, कितना बढ़ रहा है, तो ये सब हमें पहले ही देख लेना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, हमने ये प्राथमिकी द्वितीयक बता दिया, ये सारी चीज़ें बता दिया है। ठीक है, तो ये हमारी 3। और दोस्तों जो आगे की हेडिंग है वो दूसरे लेक्चर में देंगे हम। आज तो पहले इंट्रोडक्शन था, ज़्यादा हमने कुछ नहीं बताया, वैसे रिप्लाई कर देंगे दोबारा, लेकिन लेक्चर 2 में हम सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से बताएंगे दोस्तों। ठीक है, हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, समझ में आएगा अच्छे से, ये मुझे विश्वास है अपने आप पे। ठीक है, और दोस्तों ये चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।